30th sum. Base year weights and current year price relatives are given. हाँ वो बताता हूँ मैं, दैट अलग कंसेप्ट है, पहले कर लो. बेस ईयर वेट एंड करंट ईयर इज गिवन. ईयर आई इज गिवन ऑलरेडी. व्हाट? आई गिवन है. लास्ट टाइम हमको आई कैलकुलेट करना पड़ा था, याद है कि नहीं? तो आई और डब्ल्यू दिया है. अब इसने बोला कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. कैलकुलेट क्या करना है हमको? कॉस्ट ऑफ लिविंग. अब अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से करते हैं तो हमको Q0 चाहिए. देखो अभी अभी हमने लिखा, अगर सेकंड मेथड है, जो सेकंड मेथड है लेस पेयर्स वाला, उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड. उसमें तो Q0 चाहिए. यहां तो Q0 दिया नहीं है और आई दिया और W दिया है, तो डेफिनेटली कौन सा मेथड है? फैमिली बजट मेथड. कौन सा मेथड है ये? हाँ, बोला नहीं है तो भी समझ जाने का, फैमिली बजट मेथड. ये था ना? हाँ, कैलकुलेट व्हाट? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. सी है. Since W weights are given, we have to calculate बुक ला, नोटबुक ला. क्या की है नोटबुक? क्लास के बाद 50 बार लिखने के. बाय weighted average of प्राइस रिलेटिव्स, है ना? क्योंकि हमको Q0 नहीं दिया है ना. अभी कितने 5 कमोडिटी है, तो मेरे ख्याल से 1 2 3 4. चलो, ग्रुप क्या है? फूड, फ्यूल, रेंट. आय क्या है? थ्री 3 4 5 2. ओके. 3 3 4 5 2, है ना? अभी हमको कौन सा कॉलम बनाने का? आई वॉज रेडीमेड नो यार, इसलिए मैंने आपसे पहले आय बनवा के लिया. आय हमेशा रेडीमेड नहीं होता है, आय कभी बनाना पड़ता है. आई डब्ल्यू क्या है? 1200, 900,
और इन दोनों का टोटल करो। 11 और 6 17 है ना, बराबर। और ये कितना है? 3500 कितना है? Now weighted average of प्राइस रिलेटिव्स, इसको बोलते हैं क्या? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कौन सा मेथड? फैमिली थ्री 500 डिवाइड बाय क्या? 17। तो वन रिमाइंडर 0 लो तो नहीं जा रहा है। क्या आता है? फायदा 205 85। एट कितना आएगा? हाँ 14 का 140 होगा ना, 150। बराबर ना? 5 15 8 अगेन 136 ना। तो बस ज़्यादा मत करो। 205.88। मतलब देखो, एक मिनट। हाँ अभी है ना, यहाँ पे बेस ईयर एंड करंट ईयर है ना। 100 रुपीज यहाँ पर था, तो इंडेक्स कितना हो गया है अभी? तो अगर यहाँ पर एक्सपेंडिचर 10,000 है, समझो हमारा एक्सपेंडिचर कितना है? 10,000। तो अभी कितना होगा यहाँ पे? लास्ट सम में ऐसा करने का। अगर किसी का खर्चा 10,000 है तो 100 का इंडेक्स नंबर 100 से शुरू होता है ना। 100 का 205 हो गया, तो 10,000 का कितना होगा? ओके, कैलकुलेट करो। समझा ये कि नहीं? अच्छा, अगर हम इसमें कैलकुलेट करते क्या? सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, तो उसमें W की जरूरत नहीं पड़ती। समेशन I अपॉन N। N 5 कमोडिटीज है, हमको पता है, 5 ग्रुप है। और समेशन I कितना होता है यहाँ पे टोटल करता है? वन 1070 नहीं, हाँ 1070 है कि नहीं? 1070 अपॉन 5 दैट इज
214 आता, ठीक है नहीं, कितना आता 214, ये पूछा नहीं है, फॉलो दिस, ये क्या है सिंपल एवरेज ऑफ। अब एग्रीगेट में होते हैं मेथड लेस्पेयर, पहले प्राइस इंडेक्स होता है फिर क्वांटिटी इंडेक्स होता है कि नहीं, फिर एग्रीगेट में आता है प्राइस इंडेक्स में बहुत सारे सिंपल होते हैं, सिंपल में 3 होते हैं, प्राइस क्वांटिटी और वैल्यू। एग्रीगेट में लेस्पेयर, पाशेस, फिशर्स, टॉर्बिश, बॉली, मार्शल, एजवर्थ, वॉल्श, ये 6 होते हैं, 6 के 6 हमने किए। फिर रिलेटिव्स में 2 होते हैं, ये 2 कराए मैंने, जो सिंपल एग्रीगेटिव और प्राइस रिलेटिव ये वाला, और वेटेड एग्रीगेटिव, और इसमें से 2 को कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बोलते हैं, ओके।